मेरे साथ एक बच्चा है मोहम्मद रायान, गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं और ये AI फॉर किड्स कर रहा है। इसने आके मुझे एक लेसन दिया है। मैंने इससे पूछा AI क्यों सीख रहे हो? बच्चे आप AI क्यों सीख रहे हो? AI मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि जब ये जो अभी का जो ज़माना है ना, जब क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी तो इस ज़माने में फितने जो हैं वो बारिश की तरह बरसेंगे, और वो सब कुछ AI की वजह से हो रहा है। तो फिर मुझे मेरे में शौक़ पैदा हुआ, तो फिर मैंने इसको सीखा, और सीख के फिर मैंने इरादा किया कि जब मैं सीखूंगा तो इसी AI की वजह से हम कुरान और हदीस की रोशनी फैलाएंगे। अब इससे बड़ा लेसन तो नहीं हो सकता। ये आया तो मुझसे सवाल पूछने था, लेकिन इसने मुझे सिखा दिया। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमने टेक्नोलॉजी को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं सीखना होता, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए सीखना होता है, इंसानियत की भलाई के लिए, मजबूत मोमिन बनाने के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये ज़रूरी है। तो आपने सीखा क्या? आपने तो अभी मुझे बताया, अभी तो आपने एक मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आपको एजेंटिक AI का पता है, ठीक है? क्या एग्जांपल देंगे एजेंटिक AI आपने कैसे सीखी? जिस तरह आपने हमें एग्जांपल दी थी कि लाइब्रेरी की, कि एक बंदा आता है तो लाइब्रेरी में वो रोबोट होता है, तो वो पूछता है कि आपको ना कौन सी वो चाहिए बुक, तो वो कहता है कि मुझे अपनी फलाह बुक चाहिए। तो वो फिर पहले ढूंढता है, पहले एक रैक पर ढूंढता है, फिर दूसरे, फिर जब तीसरे में उसे मिलती है फिर उसे वो ला के दे देता है। जब वो अगली बार आता है तो अभी उसे रोबोट को पता होता है कि अभी इसने आधी पढ़ी है, अभी आधी इसने पढ़नी है। तो फिर वो आते ही वो जब बंदा आता है तो क्या पूछता है और स्कैन कर लेता है, और फिर पूछता है कि आपको वो किताब चाहिए, तो फिर वो उनको ले आता है तो उनके सामने रख के दे देता है। तो आपके काम AI करके देता है, एजेंटिक AI आपके काम करके देता है। तो जब एजेंटिक AI आपके काम करेगा, आप क्या करोगे? हम लोग फिर उससे फ़ायदा उठाएंगे और उसके साथ फिर दीन का भी ज़्यादा काम करेंगे। तो एजेंटिक AI से हम काम करेंगे, और जो हम काम कर रहे हैं वो और अच्छे तरीके से करेंगे। जब अच्छे तरीके से करेंगे तो हम दीनों दुनिया में दोनों तरफ से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, बताओ। हाँ जी, मेरा जो ताल्लुक़ है वो मरकज़ी जामिया सफ़ीर रहमानिया अली बनातुल इस्लाम उर्दू गुजरात से है। इसकी ब्रांचेस 100 से अबव हैं, और इसका जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है अल कुरान फैज़ान तस्नीम इंटरनेशनल अकेडमीज़। तो आप कुरान भी सीख रहे हैं साथ साथ? हाँ जी। और 4th क्लास में पढ़ रहे हैं जी। जस्ट नो वन थिंग जो मैंने बच्चों को बताई, आप मुझे बताओ, आप इनको बताओ, खेलने में से और AI सीखने में से ज़रूरी क्या है? क्या सीखा आपने आज? AI सीखना। अभी मैंने क्या सिखाया था? कि ये जो सोना और ये खेलना से ज़्यादा बेटर AI सीखना। सोना और खेलना ज़रूरी है AI से। सोना और खेलना किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी उम्र के अंदर। तो आपने अपने खेल का टाइम कभी AI को नहीं देना, खेल का टाइम आपने खेल को देना। आपको पकड़न पकड़ाई के पसंद है ना? हाँ, वो आपने ज़रूर खेलना, और आपने सोना पूरा है। उसके बाद खेलते खेलते आप जितना सीख सको उतना सीखो, ठीक है? तो अभी आपको मज़ा आ रहा है सीखने का? जी। तब आपने सारा कोर्स पूरा कर लिया? हाँ जी, पूरा कर लिया। तो अभी आपके कोई और सवाल हैं? एक तो आपने पूछ लिया एजेंटिक AI का। मुझे मैसेज देना चाहते हैं? किसी को मैसेज देना चाहते हैं? चलें, इनकी तरफ से एक मैसेज भी है, प्लीज़। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो हमारे, यानी हमारी जो हमारा मुल्क है उसका मुस्तकबिल है, और अगर हमने अपनी कौम को चलाना है तो सबसे पहले हमें कुरान हदीस की रोशनी चाहिए। फिर उसके बाद AI को सीख के AI को यूज़ करके हमने इन फितनों का मुकाबला करना है और कुरान और हदीस की रोशनी फैलानी है। माशाल्लाह, इससे खूबसूरत अल्फाज में और इससे प्रिसाइज मैसेज तो शायद मैं भी नहीं दे पाऊँगा कि जितना इस बच्चे ने समराइज़ कर दिया। माशाल्लाह। और ये कोई गिफ्ट लाए हैं मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, आप इतनी दूर से आए हो। तो अब आप बैठ के जो सवाल आपने पूछने हैं पूछो। आपने इतना बड़ा मैसेज दिया है बच्चों को कि पर्पज़ क्या होना चाहिए सीखने का। हमारा सीखने का पर्पज़ है पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना, ज़्यादा पैसा कमाना। अगर हम उस मकसद को शिफ्ट कर दें कि हमने भलाई के लिए सीखना है, हमने ह्यूमैनिटी के लिए सीखना है,
हमने दीन के लिए सीखना है, पैसा खुद ही आ जाएगा और जन्नत भी साथ ही आ जाएगी। सिर्फ इतना सा स्विच है, वही मेहनत है, वही लर्निंग है, वही आप सीख रहे हैं। लेकिन आपने नीयत में इतना सा चेंज किया तो वो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कामयाब हो गया। और इस बच्चे ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज़ किया है और इसी नीयत के साथ बच्चे आप आगे बढ़ते जाओ। लेकिन खेल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये आपकी खेल कूद की उम्र है। इतना मत पढ़ना, इतना रेस में मत लगना। ये मतलब इसको भी समझा रहा हूँ, बाकी बच्चों को भी बता रहा हूँ कि रेस में इतना मत लगना कि 8-8, 10-10, 15-15 घंटे हम पढ़ रहे हैं, हमारी सेहत ख़राब हो रही है, हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है क्योंकि हमें रेस लगी हुई है। जब आप यहाँ से मजबूत हो जाते हो ना, तो एक बच्चा जो नहीं खेलता, जो वो साल 2 साल में सीखेगा, आप चंद महीनों में सीख जाओगे। तो आपका जो हेल्दी माइंड होता है ना, वो आपकी हेल्दी बॉडी में होता है। और जब आपका माइंड स्ट्रांग होता है तो आप सीख जाते हो। अब एआई कोर्स का ये मतलब नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कहें कि इसको सख्ती से करना है, रात दिन बैठ के करना है, आपने कुरान भी सीखना है, आपने क्लास में भी पढ़ना है और आपने ये भी पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे मत करें जैसे इन्होंने मुझे अभी कहा कि ये खेलते खेलते सीख रहा है। आप खेलते खेलते सीखें, लेकिन आई कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने जिसका पर्पज़ रखा हुआ ना, जिस तरह से आप इनकी ग्रूमिंग करें, इनके पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ। और ऑनेस्टली आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन कि बच्चे का पर्पज़ बनाने पे मेहनत करें, उसको मशीन मत बनाएं। मशीन बन गया तो उसका पर्पज़ कभी नहीं बन सकेगा। बताएं, आपने कुछ बताना? जी इधर पास आ जाओ। चलो। हाँ जी, जो मेरे हाँ जी शफ़क़तुल हदीस तस्नीम आशमी सैफ़ी साहब हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये मरकज़ जामिया सफ़ी रहमानी का, और इसके साथ ये जो अल कुरान फ़िज़ तस्नीम इंटरनेशनल अकेडमीज़, ये भी 100 से अबव हैं। और हमने ना ये रमज़ान में ना एक हमने यानी ख़वातीन के लिए ना एक हमने सेगमेंट रखा है जिसका नाम है ख़वातीन रमज़ान कैसे गुजारें। तो वो 29 दिन ये भी चलाते हैं। और इंशाल्लाह जब अभी हमारा ना न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है हमारी यूनिवर्सिटी, तो इंशाल्लाह जब वो थोड़ी बहुत मुकम्मल होगी तो फिर जब आपकी मुकम्मल हो जाए मुझे बताना, मैं फिर सबको बता दूंगा। ठीक है? आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, पर्पसफुल मैसेज दिया इस बच्चे ने, बड़ी दूर से आए मिलने के लिए। टाइम कम होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं आपकी ईमेल देख ली थी मेरी टीम ने, तो बैठो आप। दैट इज़ समथिंग जो तमाम पेरेंट्स के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका मैसेज आप सब तक पहुंचा दिया। थैंक यू वेरी मच।